हेलो जी। तो आज के टॉपिक में हम लोग इंडियन पीनल कोड को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 306 से सेक्शन 315 करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो अभी तक तो हम बॉडी के अभी जब हमने जो पढ़ा था थेफ्ट वाला टॉपिक वो प्रॉपर्टी का था, और ये बॉडी का उसको इसलिए जोड़ा क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था आप लोगों को, तो इसलिए थेफ्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि क्या था कैसे था। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 14, 15, फिर हम लोग 319 जो कि हार्ट के बारे में बात करता है और बहुत पूछा जाता है। ये आपका PCS जी जितने भी होते हैं सब में पूछा जाता है, और आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन बड़े बड़े बनते हैं, उसमें पूछा जाता है। तो हम लोगों को इसको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बता दूं मैं कि उसके साथ ही काम करना है, साथ साथ। अरे स्केच पेन नहीं चल रहा, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा निकाल लेते हैं। तो हम लोग को उसके साथ ही काम करना है। तो टाइम को गवाते ना हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 306 कहता क्या है? 306 अबेटमेंट के बारे में कहता है। तो अबेटमेंट या दुष्प्रेरण, जो कि इसको कहते हैं हिंदी में दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण से क्या तात्पर्य है? तो दुष्प्रेरण का मतलब ये होता है कि आप किसी से मतलब भड़काएं, उसको कुछ भी भरें उसके कान में और कहें कि तुमने जो है ऐसा कुछ किया है और या तुम्हें कुछ ऐसा करना है और तुम करो। जैसे होता नहीं है और लड़कियों को आजकल, अरे कोई लड़की अगर मान लीजिए, मैं कह नहीं रही हूँ लेकिन कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि तुम ऐसी हो, तुमको सब लड़के रिजेक्ट कर देते हैं, तुम बहुत बेकार हो, तुम किसी काम लायक नहीं हो। तो जब शादी की बात आती है तो ऐसा करके वो लोग कर देते हैं। अब लड़की की तो इसमें कोई गलती नहीं है, अगर उसका कॉम्प्लेक्शन नहीं फेयर है या फिर वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें उसकी कोई गलती होगी, लेकिन उसकी गलती बना दी जाती है। तो वो अपने आप को जिम्मेदार मान के इतना ज़्यादा वो मेंटल प्रेशर ले लेती है कि वो हो सकता हो सोचे कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो इसको अगर वो आत्महत्या कर लेती है या करने का प्रयास भी करती है तो इसको अबेटमेंट कहा जाएगा। किसके प्रति? आत्महत्या के प्रति। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 307। 307 क्या कहता है? हत्या करने का प्रयत्न। सपोज करिए आप मार नहीं रहे लेकिन मारने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें भी उतना ही दंड मिलेगा। कि आपने ऐसी परिस्थितियां ला दी कि आप बैठे थे, आपने कहीं गए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप किसी शॉप पे गए और आपने क्या किया कि एक जहर खरीद लिया, विष खरीद लिया, या मॉर्टिन रेड किल को किसी चीज़ में मतलब ख़रीद रहे थे आप, लेकिन आपके घर में चूहे नहीं हैं, आप दुकान वाला तो आके नहीं देख रहा है, तो ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बाद क्या किया कि आपने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, किसी पर्सन के लिए आपने दिया, उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन आपने बोला मैंने तो इसका यूज़ ही नहीं किया। तो कानून इतना बेवकूफ़ नहीं है। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी तो उसको ये चीज़ पता चल जाएगी जहर आपने उसको मारने के लिए किया था, इंडिकेशन होने लगेगा ये चीज़ में। जब एविडेंस पढ़ेंगे हम लोग तब उसमें हम ये आपको बताएंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होता है या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या क्यों वो सही है या क्यों वो नहीं सही है, वो इससे रिलेट करके हम बताएंगे उस समय। फिर उसके बाद आता है कि कैसे उसको सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न किया जाता है। उसको अगर सिद्ध करना है, वही एविडेंस वाली बात हुई इसमें कि विष खरीदा तो क्यों खरीदा, या फिर आपने बंदूक खरीदी तो क्यों खरीदी है। देखो मैंने लिख रखा है, विष खरीदा तो क्यों खरीदा, बंदूक। दो एग्जाम्पल इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एक है एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, वो बंदूक खरीदता है और उसको भर लेता है। जब तक उसने भरा है तब तक उसका कोई भी क्राइम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसको चला देता है, गोली मार के किसी इंसान को घायल कर देता है या उसको वॉन्ट कर देता है, तो वो फिर दंड के प्रावधान के अंतर्गत आ जाता है, उसको दंड मिलेगा। तो अगर वो ये सोचे कि मैं जो है ऐसा कुछ कर दूंगा और बच जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है उसकी। फिर नेक्स्ट आते हैं 308 पे। अब प्रयत्न मानव वध का। पहले हमने बात की मर्डर की, फिर अब हमने बात करी है मानव वध की। अब कैसे मानव वध करने के लिए ऐसी परिस्थितियां वो रख देता है कि मानव वध मतलब वो किसी को मार सके या मानव वध हो जाए, तो इसके लिए 3 वर्ष का सज़ा होगी या फिर जुर्माना भी हो सकता है।
फिर नेक्स्ट आता है, इसमें एक एग्जांपल भी हम लोग रख सकते हैं कि कोई गंभीर परिस्थिति में है, उसको इलाज ना करा के वो इधर उधर टहला रहा है एम्बुलेंस से, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको मारना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है सुसाइड अटेम्प्ट। इसीलिए कहते हैं सुसाइड करना, जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनकी मेंटल स्थिति अलग होती है, उनका मेंटल प्रेशर अलग होता है, तब वो करते हैं। लोग कहते हैं कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, वो ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती होंगी कि ऐसा कुछ हो जाता होगा, इसलिए ऐसा होता है। तो उसके लिए भी जुर्माना और 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ये उचित है? कोई इंसान ऑलरेडी परेशान है, उसने किन परिस्थितियों में आके सुसाइड की और फिर उसको 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माना, क्या ये ठीक है? बस मेरा क्वेश्चन है, मैं किसी पे प्रश्न नहीं उठा रही हूँ। फिर नेक्स्ट आता है 310, जिसको हम लोग ठग से कहते हैं। हिंदी में भी ठग बोलते हैं और अंग्रेजी में भी इसको ठग ही कहते हैं। तो ये ठग आता है, तो ठग में मतलब ठग क्या होता है? ठग सिंपल से समझिए, आजीवन कारावास, मतलब किसी को ठग लिया, मतलब किसी को इतना ज़्यादा पताड़ी टाइप में कर दिया कि वो परेशान हो गया। और रुपये पैसे के मामले में हो सकता है, ये चोरी कर लिया, मतलब शिशु है, पैदा हुआ, कई वारदातें होती हैं ऐसी, पैदा हुआ और उसको तुरंत क्या किया, उठा ले गया, तो ये ठगी के मामले में आ जाएगा। तो इसका कारावास मैंने यहाँ पे दंड बता दिया 10 वर्ष वाला। फिर नेक्स्ट आता है गर्भपात कारित कराने, आजाद शिशुओं को क्षति कराने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने जन्म के संबंध में, ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज ऑफ इंजरीज टू अनबॉर्न चाइल्ड, ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स एंड ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। ठीक है, छुपाना, गर्भपात पारित करना। पहली बात तो स्वेच्छा से, अगर कोई महिला स्वेच्छा से या उसका पति ले जा रहा है, कह रहा लड़की है तो इसको कर दीजिए, तो ये तो फिलहाल ये आपके मैटरनिटी वाले में भी चला जाता है, गर्भपात वाले में भी चला जाता है ये। तो मिसकैरेज वाला 1961 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत भी इसमें सज़ा है, फिलहाल इसमें भी सज़ा है। तो 7 वर्ष की इसमें सज़ा दी जाएगी और जुर्माना तो जो भी लगे। और सम्मति के साथ करा रहे हैं तब तो बहुत ही, सम्मति के बिना करा रहे हैं तब तो फिर समझिए कि 10 वर्ष के लिए आप बहुत कायदे से अंदर जाने वाले हैं। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि समाज में गलत साबित हो, समाज के लिए दुष्कार्य साबित हो या अकार्य साबित हो। फिर ये होता है कि आशय से इसमें आता है। फिर 315 कहता है एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव कॉज इट टू डाई, मतलब शिशुओं का जीवित पैदा होने से रोकना, मतलब शिशु जीवित ना पैदा हो पाए, उसको अंदर ही फूंक में मार दो, ऐसा कुछ खिला पिला दो, जैसे होता नहीं है सीरियल्स में दिखाते हैं कि सास जो है क्या कहते हैं पपीता खिला दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि वो डेथ कॉज कर जाएगा। तो ऐसा भी कर रहे हैं अगर आप लोग, कोई भी अगर जो इसको देख रहा है तो वो समझ लें कि 10 वर्ष की कारावास उनके लिए एकदम बिल्कुल आराम से आपकी सेवा होगी। आप जाइए आराम से जेल में, बहुत अच्छे, और ऐसे लोगों की सेवा होना बहुत ज़रूरी भी होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्व दिस टाइप ऑफ पर्सन। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आता है शिशु के पिता या माता उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष की आयु कम के शिशु को छोड़ देना। अगर छोड़ देंगे तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब आपने उसको पैदा किया तो जिम्मेदारी उठाई है, तो आप उसकी जिम्मेदारी जीवन भर उठाइए ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको छोड़ देंगे, बहुत ही गलत चीज़ है ये और बहुत ही गलत बात है। और इस चीज़ को आपको बिल्कुल कायदे में रह के समझना होगा। अगर नहीं समझ में आ रही हैं ये सब चीज़ें तो बहुत ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप लोग। और मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में ना आई कि भाई आप लोग करिए अपनी मर्ज़ी से और फिर उसके बाद जो है उसको, जो भी बच्चा है उसको छोड़ दिए, अच्छा तरीका अपनाएं। फिर उसके बाद होता है, पहले तो वो सरोगेसी कानून था तो उसमें तो बहुत ही बेकार होता था। तो उसके बाद जब वो बदला है सरोगेसी बिल, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था कि वाणिज्यिक स्तर पे बड़ा ख़राब हो गया था, वो छोड़ के चले जाते थे बच्चे अगर ख़राब होते थे। इसमें जो है एक मूवी भी आई है उपहती के बारे में। सोचिए हिंदी में कितना अजीब सा होता है, हार्ड कैसे समझेंगे उपहती के विषय में। अगर हम लेकर के आएंगे तो ये सेक्शन 319 इसके बारे में बात करता है कि क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, तो ये समझना होगा कि क्या है। तो आप किसी को कोई शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, अगर किसी को, वो ऐसे लिखती हूँ ना तो टेढ़ा हो जाता है, तो इसलिए लिखने में नहीं आता है। तो अगर समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरी बातों को सुनते रहिएगा। शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, अंग को शिथिल कर रहे हैं। शिथिल का मतलब समझते हैं, अंग काम कर नहीं रहा है। हम भी कभी कभी ऐसी भाषा का यूज़ कर लेते हैं कि शिथिल, ये हिंदी में माध्यम वाले देख रहे हैं अगर, उनके लिए भी है। और अंग्रेजी में भी मैं बता देती हूँ, whoever cause bodily pain, disease or infirmity to any person to set it to cause
हाँ हर्ट, इसको हर्ट कहा जाता है। अगर हर्ट के अंदर एक और टॉपिक आता है जो सेक्शन 320 जिसके बारे में बात करता है, वो होता है ग्रीवियंस हर्ट। तो ग्रीवियंस हर्ट भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा सोच रही हूँ डिटेल में बताऊँ और नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊँ। फिलहाल जान लीजिए, भी मैं बोल दे रही हूँ तो इसको सुनिएगा कि क्या क्या इसके लिए होता है। इमैस्कुलेशन का मतलब जो आपका मांसपेशियाँ हैं, जैसे सपोज करिए हाथ की मांसपेशियाँ इतनी तेज़ मार दिया कि अब मांसपेशियाँ एकदम इधर की उधर हो गई, इमैस्कुलेशन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सेकंड वाला जो आता है पार्ट। सेकंड वाला कहता है कि दोनों आँखों में स्थायी विच्छेद या फिर परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट, आपको देखना ही बंद हो गया, आंखें फोड़ डाली कह दें। आसान शब्दों में कहें कि दोनों आंखें फोड़ दी उसने, जिसने भी किया। ये मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ, उसको याद रखिएगा। लिखिए, लिखने की लैंग्वेज में ये नहीं है, इसमें केवल ये लिखिएगा जो बेयर एक्ट में दिया हुआ है, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का विच्छेद। नेक्स्ट आता है परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग, या फिर इस ईयर की हो या फिर उस ईयर, मतलब राइट और लेफ्ट की बात कर रही हूँ, इसके में मतलब इसका उसका मत समझ लीजिएगा कि उस इंसान की हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है किसी भी जोड़, अब भाई सीधा सीधा घुटने ही तोड़ डाले, कोहनी ही फोड़ डालिए, तो ये सारे काम कर दिए। फिर पांचवा आता है किसी अंग का, बहुत मतलब देखा नहीं है, पागल टाइप के लोग होते हैं, साइको किलर्स होते हैं, तो वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि कोई भाला टाइप में दिया, भाले से याद आया हमारे यहाँ के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा जी बहुत नाम रोशन किया, मतलब गोल्ड मेडल लेके चले आए हैं। उसमें भी लोगों को अब वही बात है, क्रिटिसिज्म करने पे आ गए हैं कि 85 मीटर जो चाइना वाला जीता था उसका 97 था लास्ट रिकॉर्ड। अरे था तो था, हमारे यहाँ जीता, जिन्होंने मेहनत की वो जीते, और उस वर्ल्ड लेवल पे जीतना कितनी बड़ी बात होती है। वो खुद तो जीते होंगे तब तो वो बात करें, कहना भी मतलब समझ में नहीं आता है। उनको एकदम सम्मान से नाम लेना चाहिए कि अपने देश का नाम इतनी ऊंचाई पे लेके वो गए हैं, और ऊपर से लोग उसमें क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। खैर वो सब हटाते हैं, और इनके बारे में मैं बताऊंगी, बड़ा इन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ में, नीरज चोपड़ा जी ने। फिर आता है इसमें सिर या चेहरे को ख़राब कर देना, या फिर 6 आता है चेहरे को ख़राब कर देना, और 7 आता है दांत, जबड़े और भी, और फिर 8वां आता है कोई ऐसी उपस्थिति जो आपका काम, जैसे हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, कि आपके काम डेली रूटीन में आप काम ना कर पाएँ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी है हमारा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, फिर उसके बाद आता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियंस हर्ट, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कल या परसों। और आज के लिए जितना भी पढ़ाया है इसको अच्छे से याद रखिएगा, और इसकी जो है इसके साथ साथ जो पीजीटी वाला कोर्स चल रहा है उसको भी आधे से ज़्यादा टॉपिक ख़त्म हो गए थे, अर्बन और वो बचा हुआ था, तो उसको भी मैं पढ़ाऊँगी, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, उसकी सीरीज़ भी लेके आऊँगी लास्ट टाइम पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।